कंसिडर द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ आर क्यूब डब्ल्यू। जो डब्ल्यू के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो आर थ्री को बिलोंग्स करेंगे और ये जो सिस्टम गिवन है लीनियर सिस्टम इसको सेटिस्फाई करेंगे द डायमेंशन ऑफ द डब्ल्यू। आपको यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू फाइंड आउट करना है और डब्ल्यू की डायमेंशन एक्चुअली डायमेंशन होता है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस और बेसिस क्या होता है आपका, होता है स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यानी कि सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। तो यहाँ पर अगर किसी तरह से अगर मैं बेसिस फाइंड आउट कर लूँ या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इस सिस्टम के लिए, यानी कि ये एक्चुअली इसकी जो डायमेंशन होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसकी डायमेंशन होगी, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट या इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस सिस्टम के लिए मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो 2 to 1 इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लास्ट में 0 कॉलम ऐड करने से कोई फायदा नहीं, वही होगा जो है 3 3 -2 1 1 -3। एक तरह से ये हमने इसका मैट्रिक्स नोटेशन लिख लिया है 2 to 1 3 3 -2 1 1 -3। हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमें अगर कराना है तो मैं R3 से इसको सबसे पहले रिप्लेस कर देता हूँ। 1 1 3 सॉरी -3 और ये 2 2 1 और ये 3 3। एक्चुअली सबसे पहले मैंने आर यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं। 3 3 ये जो सेकंड रो है ये चेंज नहीं करता और मैं इसको 2 2 1 यानी कि फर्स्ट को R3 से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा R1 को और इसमें से माइनस करा दूंगा, तो 1 1 -3 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर -9 और जब मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये हो जाएगा +9 और +9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा +7। अब मैं R3 मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और R3 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 और फिर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो +6 यानी कि 1 + 6 7। तो आप देख सकते हैं ये रो इसका सेकंड रो का सेम है, तो यानी कि ये आपका आ गया है R2, ये आपकी नॉन जीरो रो और ये भी आपकी नॉन जीरो रो। क्या मैंने इसका सिस्टम सही लिखा था? 2 to 1 और ये हो गया था और फिर 3 3 -2 1 1 -3 और फिर मैंने क्या किया था 1 1 -3 3 3 -2 2 to 1। तो ये हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 3 9 और यानी कि -9, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो +9 हो जाएगा और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट 7 आएगा, गुड। और यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर 7। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर दो पाइवट पोजीशन है, एक ये है एक ये है, दो पाइवट पोजीशन है। तो दो पाइवट पोजीशन यानी कि एक फ्री वेरिएबल होगा इसमें, इसको पाइवट पोजीशन यानी कि बेसिक वेरिएबल्स होंगे दो, दो इसमें पाइवट पोजीशन या बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो एक्चुअली जो डायमेंशन होते हैं वो फ्री वेरिएबल्स हमें बता देता है, तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे इसकी डायमेंशन को 1 बता दिया फ्री वेरिएबल की हेल्प से, तो एक्चुअली हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0x1 0x3, तो x3 भी आपका फ्री वेरिएबल है, x3 तो आपका फ्री वेरिएबल हो गया। और x2 यानी कि 0 टाइम्स x2 प्लस 7 टाइम्स x3 इक्वल टू 0, तो x2 भी आपका क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, x2 आपका 0 हो जाता है। और x1 उस हिसाब से आपका क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो x3 आपका फ्री है, यहाँ पर ये 0
तो x1 इक्वल टू 3x3। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है x1 x2 x3 वो आपको मिल रहा है देखने से। x1 जो है 3 x3, ये 0 और ये x3। तो अगर आप यहाँ से x3 अगर आउटसाइड ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 101, सॉरी 301। तो यहाँ पर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, यानी कि जो सॉल्यूशन है x1 x2 x3 जो भी सॉल्यूशन है वो इसी का मल्टीपल होगा। यानी कि एक वेक्टर, ओनली वन वेक्टर सारे के सारे सॉल्यूशन को जनरेट कर सकता है। सिर्फ मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो यहाँ पर x3 है जो आप लेंगे, यहाँ पर जो x3 चूज करेंगे उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वो इसका मल्टीपल हो जाएंगे। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं तो x1 या x1 x2 x3 सच दैट, और ये हो जाएगा 301 और x3, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सिर्फ ये रहेगा। तो ये बेसिस अगर फॉर्म करता है, यानी कि बेसिस ही हो, बेसिस में ही जाएगा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ v, सॉरी w निकालना था ना, w के लिए क्या हमने, तो ये हो जाएगी आपकी 1। तो डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू 1। तो एक्चुअली अगर आप इसका ये सॉल्यूशन सेट ना भी निकाले तब भी इसकी डायमेंशन बता सकते हैं। यहाँ पर जो रैंक आ गई थी या पाइवट पोजीशन 2 थे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना होता है, रैंक माइनस, सॉरी, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जैसे यहाँ पर 3 थी जो हमारा ये मैट्रिक्स बना था, तो n इसका साइज होता है, तो n माइनस आर, और r यहाँ पर रैंक है 2 और यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो डायमेंशन इसकी 1। इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन सेट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको।